पहले उसकी जांच कराई जाए। अभी हमने सुना आरएलपी के जो विधायक हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि केंद्र के पास इतना पावर है, वो अपने केंद्र की एजेंसियों को बुलाए, इसकी जांच करवाए। अब दूसरी तरफ बीजेपी और जो विपक्ष है वो किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाती है जांच करवाने को लेकर इस पूरे लालडायरी को, वो भी नजारा पूरा जो है वो सदन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए आशीष, तो निष्कासित हो गए हैं राजेंद्र गुढ़ा। अब उसके बाद सदस्यता पर भी तलवार लटकी हुई है। क्या लगता है आगे क्या उनके पास विकल्प बचता है? आगे किस तरीके से वो अपनी लड़ाई आगे लड़ने वाले, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हार नहीं मानते। देखिए, उन्होंने सदन के बाहर आकर जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि लाल डायरी के अभी कुछ अंश मेरे पास है, कुछ अंश मेरे फाड़ दिए गए हैं लाल डायरी के। तो आखिर जो दूसरे अंश हैं वो कहीं ना कहीं जो दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, और क्या लाल डायरी में और क्या सच है, क्या राज है, वो भी उसके ही सहारे जो है राजेंद्र गुढ़ा बार बार यहाँ पर जो राजस्थान की राजनीति को पूरी तरीके से गर्म करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि लाल डायरी के जो राज है वो अभी बहुत खुलना बाकी है। हालांकि मीडिया से कई सवाल जवाब यहाँ पर किए गए कि मीडिया को आप चौथा स्तंभ भी मानते हैं, तो आखिरकार यहाँ राज क्यों नहीं खोल देते? तो उन्होंने कई ठीक है आशीष मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक बार विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा है, देवनानी ने क्या कहा है, ये भी एक जरा दर्शकों को सुना देते हैं। ये सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा, और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुढ़ा जी को बोलने नहीं दिया गया, और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, वह कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर कांग्रेस विधायक दल सामान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साहब कोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। बयान देने के लिए अध्यक्ष आग्रह करता है, अध्यक्ष इसको नहीं देते। उस समय उसके साथी कांग्रेस के, जिनका मंत्रिमंडल का साथी रहा है, विधानसभा का अभी भी साथी है, उससे जिस तरह से मारपीट रफीक खान जी ने और बाकी कांग्रेस के विधानसभा के सदस्यों ने की है, वह निश्चित निंदनीय है। क्या एक सदस्य के साथ मारपीट करना, सरकार इतना लाल डायरी से क्यों घबरा रही है? तो लाल डायरी के पन्ने ओपन होने चाहिए, सदन में ओपन हो, बाहर ओपन हो। इनकी जो घटनाएं हैं, जब वो गुढ़ा जी कहते हैं कि यदि मैं पोल खोल दूं तो वह एक तरह से वहाँ पे जेल चले जाते हैं मुख्यमंत्री। और देखिए एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये खबर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि सूत्रों के हवाले से फिलहाल यहां पर सामने आ रही है। अभी टला नहीं है राजेंद्र गुढ़ा पर पूरा संकट, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा पर और सख्त एक्शन ले सकती है विधानसभा, यह खबर सामने आ रही है। सत्ताधारी दल जो है वो और सख्त एक्शन यहां पर कर सकता है। तो अभी राजेंद्र गुढ़ा पर पूरा जो संकट है वो टला नहीं है। जैसे कि लगातार बात की जा रही है कि राजेंद्र गुढ़ा की सदस्यता जो है विधानसभा से खत्म हो सकती है और ज्यादा सख्त एक्शन लिया जा सकता है राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ। सदन की शेष अवधि से और सख्त एक्शन यहां पर हो सकते हैं। ये अपडेटेड खबर जो है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा पर अभी जो संकट है, पूरी तरीके से संकट के बादल जो है वो छटे नहीं है। अभी और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है राजेंद्र गुढ़ा पर। सदस्यता खत्म होने को लेकर, रद्द होने को लेकर लगातार जो है बात यहां पर सामने आ रही है और विधानसभा की तरफ से सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। लगातार सियासत जो है राजस्थान की यहां पर गरमाई हुई नजर आ रही है और आशीष हमारे सहयोगी लगातार
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, देखिए अभी ये भी जानकारी सामने आ रही है लगातार, हालांकि सूत्रों के हवाले से, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि अभी और भी सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं गुड़ा के खिलाफ। अभी जो है संकट के बादल उनके ऊपर से छटे नहीं हैं। जी देखिए, 20 मिनट बाकी है अभी विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने में। 2 बजे की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद में जो खबरें आएगी वो हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ यहाँ पर जो निष्कासन प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। उनकी सदस्यता निष्कासित हो सकती है, यानी कि जिस तरीके से देखिए 2 बजे यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी और 4 बजे विधानसभा कार्य समिति की बैठक यहाँ पर अंदर होगी, जिसमें हो सकता है कि इसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाए। लेकिन सियासत यहाँ पर गर्म है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री 2:30 बजे बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि राजस्थान की जो लाल डायरी है इस पर सियासत अब गर्म होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, सियासत लाल होती दिखाई दे रही है। जिसके बाद अब गजेंद्र सिंह शेखावत 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राजस्थान की सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे लाल डायरी को लेकर। जिस तरीके से आज राजस्थान की सियासत गरमाई है, विधानसभा में लाल डायरी लहराते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जिसके बाद में मार्शल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था और जिसके बाद में वे लगातार मीडिया के कैमरे के सामने आए और उन्होंने यही कहा है कि लाल डायरी में बहुत सारे राज है, बहुत सारे सच छुपे हुए हैं, जिसको लेकर वे लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। कांग्रेस से निष्कासन की खबरें उनके आ रही है, लेकिन उनकी सदस्यता भी अब आज जा सकती है संभवतः, ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। लेकिन देखिए सियासत राजस्थान की जरूर गर्मा गई है और बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है। जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव अभी फिलहाल नजदीक है, 2 से 3 महीने के बाद में राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सियासत गरमाई है बीजेपी इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी के साथ साथ जो दूसरे दल है, आरएलपी है या दूसरे बसपा है या दूसरे और भी जो दल है, बीजेपी तो जरूर बुनाने की कोशिश यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लाल डायरी पर पूरी तरीके से यहाँ पर आज विधानसभा में हंगामा हुआ है और इसी को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भी हमलावर बोल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ को हमने सुना है, सतीश पूनिया को हमने सुना है, नारायण बेलीवाल को हमने सुना है। तो निश्चित तौर पर सरकार पर जो हमलावर है वो यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ देर में स्थिति साफ होगी जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, क्योंकि हंगामा यहाँ पर बरपा है और इस हंगामे के बाद में आखिरकार किस तरह से अब क्या खबर निकल कर आती है कुछ देर के बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद में राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल हो गई है। हालांकि उन्हें देखिए जब उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर विधानसभा के सदन में बयान दिया था और उसके बाद में उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा था, लेकिन वे फिर भी हमलावर लगातार बोलते गए थे। आज के दिन यहाँ पर लगातार हमलावर बोल रहे थे सरकार के खिलाफ और जिसके बाद में वे जिस तरीके से लगातार हमलावर हो रहे थे और उसके बाद अब उन्हें कांग्रेस की जो सदस्यता है वो भी उन्हें गंवानी पड़ी है। लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी जो सदस्यता है विधानसभा की वो भी कहीं ना कहीं निष्कासित हो सकती है। तो कुछ देर बाद में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बिल्कुल कुछ देर बाद आशीष स्थिति क्लियर होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठते नजर आते हैं क्योंकि विधानसभा में जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें मालूम था कि उन पर इस तरीके की कोई कार्रवाई हो सकती है। जब जो है मंत्री पर जो पद से उन्हें हटाया गया और उसके बाद भी उन्हें मालूम था, क्योंकि लगातार जो है वो आवाज उठाते नजर आ रहे थे सरकार के खिलाफ। अब ऐसे में आगे क्या कुछ उन्होंने विकल्प अपना सोच रखा है, क्योंकि उन्हें ये मालूम होगा कि अगर वो सरकार के खिलाफ इस तरीके से आवाज लगातार बुलंद करते नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो आगे क्या विकल्प उनका नजर आता है, आगे क्या रास्ता वो चुनने जा रहे हैं, जैसे कि वो अपनी आवाज और बुलंद करेंगे और जैसा कि वो कह रहे हैं कि लगातार प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते ही रहेंगे। देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे महिलाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे मेरा मंत्री पद चल जाए, चाहे और कुछ कार्रवाई हो जाए, लेकिन वे महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि लाल डायरी का सच अभी बाहर आना बाकी है। अभी तो पिक्चर यहाँ पर शुरू हुई है, पूरा ट्रेलर यहाँ पर शुरू हुआ है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो हो सकता है कि भविष्य में
राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के सहारे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़े, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा